ऐसा थोड़ी है कि माने भगवान के पूजने वाले सबसे अमीर हैं, तो हमको 2-4 लाइन बताइए ना भैया, कौन भगवान ऐसा अमीर आदमी है? होते हैं इसलिए वो पूजते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और शांति से रहते हैं और सद्गुरु कबीर साहब तो ये भी बताए, संत कोई राज के लिए नहीं होते। होगी। बहुत ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार से हुँ, संविधान के बिना हुँ, एक पल भी हुँ। जीना मुश्किल है। किसी का दिन रखा रहा है, लगन रखा रहा है कि अच्छे दिन है, हाँ, उस दिन पानी पड़ने लगता है। ये सवाल जो इनका है वो बहुत तर्कशील है कि देखिए अगर सोचिए सोचने वाली बात है कि अब उसमें अब दिन हमको रखा गया, तले बच्चा का एक्सीडेंट हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ स्वर्ग है कहाँ नर्क है, कहो किसने देखा है, और जब हंसा किया पयाना, कहो किसने देखा है। हुँ, ठीक है ना? ये स्वर्ग की बात करके दूसरे को डरा धमका करके हुँ, और लोगों को एक ठगने का काम किया जाता है। कबीर आए संसार में सबकी मनावे खैर, हुँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हुँ। यानी सदगुरु कबीर साहब ये बात कह रहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबसे खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, तो आन बाट काहे नहीं खाया। ये तमाम दोहे है भारत के नहीं बल्कि विश्व में अपने ज्ञान के लोहा मनवाने वाले, मानवता को मनवाने वाले, मानवता को सपोर्ट करने वाले कबीरदास की। और उनके अनुयायी जो है मथुरापुर में हैं और उनके विचारों को प्रसार प्रसार कर रहे हैं। सोचिए कबीर जो है किसी कॉलेज में नहीं पढ़े थे, किसी स्कूल में नहीं पढ़े थे, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास इतना ज्ञान था, उनके पास इतना नॉलेज था कि पूरी दुनिया ने उनकी ज्ञान की लोहा मानी। राजा महाराजा जो है उनसे बात करने के लिए, हालांकि कबीर एक झोपड़ी में रहते थे, सिर्फ अपना पेट भर सके इतना ही उनके पास धन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अपने ज्ञान के लिए इतना प्रसिद्ध थे कि उनके राजा महाराजा उनसे इंतज़ार करते थे मिलने के लिए। जब कबीर का विश्राम का समय होता था तो वो सिर्फ विश्राम ही करते थे, जब बात का समय होता था तो वो बात ही करते थे। इतना अपने ज्ञान से प्रसिद्धि पूरे विश्व में बना लिए थे कि उनकी ज्ञान की लोहा पूरी दुनिया मान रही थी। जी, नाम क्या पड़ेगा? आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, जी। मेरा नाम चंदन दास है। जी। मथुरापुर में रहते हैं। जी, जी। आपको क्यों लगा कि कबीर के ही विचार प्रसार को आगे बढ़ाना चाहिए? बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनको लोग पूज रहे हैं, ढो रहे हैं, लेके चल रहे हैं, आदर्श मान रहे हैं। लेकिन आप कबीर के ही राहों पर चलने का फैसला क्यों किया? इसलिए कि सदगुरु कबीर साहब की जो पथ है, हाँ। कबीर पथ है जो समता का पथ है, न्याय का है, हुँ, विचार का है, हुँ, शांति और सद्भावना का है, हुँ, ढोंग, पाखंड और समाज के कुरीतियों को हुँ, दूर करने के लिए है। हुँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो पंथ है, हाँ। उसको हमने अपनाया। उनके राहों पर चलने की कोशिश जी, की। जी। हुँ। इस राह पे चलने के लिए आपने किस-किस प्रतिज्ञा का कटिबद्ध लिया है? चूँकि बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, वो कुटिया में रहते हैं, उनके पास धन आता है और सिर्फ़ अपने जो है वो धन से व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। ढकोसला आ जाता है, अंधविश्वास आ जाता है, लोगों को किस तरह से ठगा जाए, लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाया जाए। क्या आप लोग वो वही काम तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, नहीं देखिए इस तरह का कोई बात विचार नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का जो विचार है, हुँ, वो साक्ष्य है हुँ, और साक्ष्य सबूतों के तहत है। हुँ, इसलिए इसमें किसी तरह का ढोंग पाखंड का हम लोग का काम नहीं है। हम लोगों का काम है सदगुरु कबीर साहब के संदेश को आगे बढ़ाना। हुँ, जैसे सदगुरु कबीर साहब बोले, हुँ, कबीर आए संसार में सबकी मनावे खैर, हुँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हुँ, यानी सदगुरु कबीर साहब ये बात कह रहे हैं हुँ, कि देखिए संसार में ना कोई मेरा हित है हुँ, और न ही मेरा कोई दुश्मन है। हुँ, हम सबकी खैरियत की बात करते हैं, हुँ, हम सबकी खैर मनाते हैं। हुँ, और ऐसा नहीं कि कोई खास विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष समाज हो, हुँ, कोई विशेष वर्ग हो। हुँ। सदगुरु कबीर साहब का फोकस कभी नहीं था, कतई नहीं था, वो सबके लिए था। सबके लिए था। जी, जी। कबीरदास अपने ज्ञान की वजह से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में माने जाते जी, थे। जी। तो आप लोग ज्ञान के लिए, हुँ, शिक्षा के लिए हुँ। कितना आप लोग काम कर रहे हैं? कितना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं? देखिए, हम लोग शिक्षा के लिए भी जहाँ भी हम लोग का कार्यक्रम रहता है, हुँ, तो हम लोग पहले शिक्षा की बात करते हैं। हुँ,
शिक्षा की बात करते हैं, जो भी बच्चे बच्चियां जो भी हैं, हमारी संस्था तो बहुत जगह है, वहाँ बच्चे बच्ची को पढ़ाने का भी काम मैंने होता है। तो हम लोग शिक्षा पे पहला काम करते हैं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, जब तक सही ज्ञान आपके पास नहीं होगा, तब तक आप एक सच्चा मानव नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम लोग जाति पाति से उठकर, सदगुरु कबीर साहब कहते भी हैं कि जब लग नाता जाति से तब लग भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन सब खोए। ठीक है ना। तो जब तक जाति पाति के फेरा में आप रहिएगा, तब तक हमारा समाज का विकास नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये साहब का बानी है कि जब लग नाता जाति से तब लग भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन सब खोए। भक्ति करने के लिए जात पात को तोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत की भक्ति हो ही नहीं सकता एक लाइन में। अगर जाति पकड़ के कोई भक्ति करा रहा है, कर रहा है, वो तो भक्ति है ही नहीं। हिंदू धर्म तो यही कहता है ना कि भाई वर्ण व्यवस्था को आपको मानना पड़ेगा। शंकराचार्य कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को मानना पड़ेगा, और तमाम ऐसे देवकी नंदन है जो धर्मशाला लगा करके प्रचार प्रसार करते हैं, कहते हैं कि नहीं आपको धर्म मानना है। और जो बनाया गया है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो भी आपको मानना है। अभी जो है 13 तारीख को बागेश्वर बाबा का दरबार लगने जा रहा है पटना में, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आप लोग इस माहौल में जहां सब लोग हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, ऊंच नीच में विश्वास करते हैं, तो आप लोग किस तरह से लड़ पाते हैं? कितना चैलेंजिंग है? देखिए, इसमें सदगुरु कबीर साहब का जो बात और विचार है, वो डंका के चोट पर है। ठीक है ना। उनके बातों और विचारों को दुनिया लोहा मानती है और उनके कदमों में सीधा मन चलने का प्रयास करती है, इसलिए कि सत्य होता है। सदगुरु कबीर साहब का स्पेशल एक वाणी है, जो इस बात को आप समझिए। सदगुरु कहते हैं कि आपको जो ऊंचा नीचा वाला बात है कि आया एक देश से, उतरा एक घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। यानी आने का रास्ता सबके लिए एक है, जाने के लिए सबका रास्ता एक है। फिर यहाँ आकर के हम नाना प्रकार के जाति वर्णों में बंट जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं है कि वो फलना पैदाइशी ऐसा वर्ण में है, ऐसा वर्ण में है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आकर के लोग बनाए जाते हैं। लेकिन लोग तो जानते हैं ना कि हम ऊंच हैं, वो हमसे नीच है, हम उच्च है, वो हमसे नीच है। इसलिए ये जो व्यवस्था है वो भगवान के द्वारा बनाए हैं, और भगवान के मान के ये सब चलते हैं। कभी नहीं। जैसे आप रास्ते से चल रहे हैं, ठीक है ना, आप रास्ते से चल रहे हैं, मैं पीछे से जा रहा हूँ, और मैं बोल दिया कि क्या कोई देखे इधर से कोई जानवर गया क्या, तो लोग बोलेंगे कि नहीं जानवर तो नहीं, लेकिन एक आदमी जाते मैं देखा हूँ। ये तो जरूर लोग बोल देंगे। इसका मतलब है कि आदमी की पहचान है कि आदमी गया। उसी प्रकार से आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, कोई बता सकता है कि फलना कौन वर्ण से आता है, कौन सा जात से आता है? पूछेगा नहीं। जब तक सर्टिफिकेट पेश नहीं करेगा। जब और ओहदे पे जाइएगा तो सर्टिफिकेट लगेगा जाति का, तब आपको क्लियर किया जाएगा कि हाँ इसके श्रेणी से आते हैं आप। और ऐसे इसमें तो कुछ नहीं लिखा है कि वो कौन सा है। तो इसलिए ऊपर के द्वारा चाहे जो भी भगवान होते हैं, चाहे जो प्रकृति की बात है, तो इसमें ऐसा ऊंच नीच की बात नहीं कहा गया है, जाति वर्ण का बात नहीं बनाया गया है। ये यहाँ के कुछ खास लोगों ने इसको व्यवस्थापित किया है, और ये कहीं कोई मालिक कृत नहीं है, ईश्वर कृत नहीं है, प्राकृतिक कृत नहीं है, यहाँ के लोगों के द्वारा ये सिस्टम बनाया गया। बोलते हैं कि भगवान से डरो, अगर भगवान से नहीं डरोगे तो फिर आपका विनाश हो जाएगा। अच्छा, एक बात समझिए, जब भगवान ही सब बनाया है, सब कुछ किया है, तो हम डरेंगे क्यों? क्या डरने की जरूरत पड़ी है? जब वही मालिक गरीब हो जाएंगे अमीर से। ऐसा थोड़ी है कि माने भगवान के पूजने वाले सबसे अमीर हैं, तो हमको 2-4 लाइन बताइए ना भैया, कौन ऐसा आदमी होते हैं इसलिए वो पूजते हैं। नहीं, ठीक है, तो कोई ऐसा बात बताइए कि भैया जहाँ पे पूजने पे बहुत लोग अमीर हो गए, कुछ लोग बताइए। बागेश्वर बाबा पर्चा निकालते हैं, अभी आ रहे हैं 13 तारीख को पटना में, और सारे लोग दरबार में उनके जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो उनके मानने वाले अनुयायी है, बोल रहे हैं कि किसी में माई का लाल नहीं है जो उनको आने से रोक देगा। देखिए, भिनते भिनते ब्रह्मांडे, ये सबका अलग अलग दिमाग है, ठीक है ना। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, इससे कोई मैं तो ताल्लुकात नहीं रखूंगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि कोई भी भविष्यवाणी को नहीं जानता। वो पर्चा निकालते हैं। भैया कहीं के साखी है ना, इस बात को समझिए कि तो गलत करते हैं। देखिए, क्या करते हैं क्या नहीं, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन कोई भी भविष्य, अभी देख लीजिए, आप खुलेआम देखे होंगे, किसी का दिन रखा रहा है, लगन रखा रहा है कि अच्छे दिन है, उस दिन पानी पड़ने लगता है। ये सवाल जो इनका है वो बहुत तर्कशील है। देखिए, अगर सोचने वाली बात है कि अब उसमें अब दिन हमको रखा गया, तो बच्चा का एक्सीडेंट हो गया,
तो ये क्यों नहीं स्पष्ट हो जा रहा है कि नहीं उस दिन लगन हटा दो भैया, क्योंकि तो आपके बच्चा जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। बाकी शुद्ध दिन देख कर रखा जाता है कि रखा नहीं, जाता सब है, चीज ठीक उसके है, लिए सारा मुहूर्त देखा जाता है, सारा चीज लेकिन मिला फिर भी के पानी देखा आ जाता जाता है। फिर भी पानी आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाता है, तो फिर इसका क्या मतलब है? डॉक्टर अंबेडकर जो है उनके जी, 3 गुरु थे, जी, जी। बुद्ध को मानते थे, कबीर को मानते थे और फुले को मानते थे। जी। और आप जानते हैं कि ये जो पूरे देश है वो संविधान से गवर्न होता है। जी। तो डॉक्टर अंबेडकर को कितना बताते हैं, फुले को कितना बताते हैं, पेरियार को कितना बताते हैं, ईवी रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले अपने बच्चों को कितना ज्ञान दे पाते हैं इन सब के बारे में? देखिए, जो भी हमारे समाज के सुधारक लोग हैं, महापुरुष लोग। जी, महापुरुष लोग हैं, जो समाज की समानता की बात करते हैं, हाँ। समरसता की बात करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं, हाँ। वो सभी लोग को हम मानते हैं हाँ। और जानने का हम प्रयास करते हैं कि उनके विचार ज़्यादा से ज़्यादा जान करके लोगों के बीच में रखा जाए। इसलिए वो लोग सभी के लिए विकास चाहते थे कि सबका विकास हो। तो जब तक सबका विकास नहीं होगा, तब तक आपका कहीं भी किसी जगह विकास नहीं होगा। एक के विकास करने से विकास नहीं होगा, सबका विकास करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बाबा साहब हों, फुले हों, सावित्रीबाई फुले, जी, सावित्रीबाई हों, तो ईवी रामास्वामी जी हों, ये लोग समाज के कुरीतियों को दूर किया है और बहुत तरह के बदलाव हो गया है, बहुत तरह के बदलाव आ गए। हिंदू राष्ट्र बनाने से इस देश को क्या खतरा है? बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना के रहें, देखिए, जबकि एक साधु का काम होता है देखिए, भक्ति पहले करना। एक बात समझ जाइए कि ये जो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। कह रहे हैं कि हम हिंदू बनाएंगे, क्या कि हिंदू का आबादी ज्यादा है। आबादी से मतलब नहीं है ना, ये बात सोचना है कि हमारे देश लोकतंत्र से चलता है, ना कि कोई धर्म के किताब से चलता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष देश ये घोषित है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, जैनिस्ट भी हैं और सभी लोग अपना अमन से रहते हैं। ऐसा थोड़ी है अब कोई कल कहे कि नहीं हमको बौद्धिस्ट देश चाहिए, कोई कहे कि नहीं हमको इस्लाम देश चाहिए, कोई कहे कि नहीं हमको जैनिस्ट चाहिए। तो ऐसे में तो संभव नहीं चीज है ना भैया कि संभव हो सकता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई जैसे मान लीजिए कोई 5 आदमी मिल के एक बहुत बढ़िया घर बनाए और फिर एक आदमी कहे कि नहीं ये मेरा घर है, तो कितना उचित होगा? गलत है। कितना उचित होगा? आप पुराने इतिहास में जाइए तो इस देश जब हमारे गुलामी से जूझ रहा था तो हम लोग सब मिल व्यवहार के सब काम किए, ठीक है ना? सारे लोग किए कि नहीं किए? और किए, इसके बाद में आप कहिए कुछ विशेष हमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, समझ गए? यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और शांति से रहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब तो ये भी बताए, संत कोई राज के लिए नहीं होते, संत कोई देश के लिए नहीं होते, संत पूरे विश्व के लिए होते हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने पर उतर आते हैं संत। ऐसा जो कह रहे हैं, संत कोई अगर देश में बट और जाए, उनकी आबादी, सुनने वाले की आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। बढ़ता होगा इसलिए कि देखिए जो सच बात है ना, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आ जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप, ठीक है ना? तो सच बोलने वाले की संख्या कम होती है और झूठ बोलने की संख्या बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए संख्या बढ़े उससे कुछ से मतलब नहीं है। ये जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि एकल किसी धर्म विशेष के राज या देश घोषित कर दिया कब्जा जाए। हो जाए। कभी कोई नहीं कहेगा। कबीर को मानने वाले दुनिया भर में हैं। जी, जी। कबीर की पहचान ज्ञान से है, कबीर जी, की जी। पहचान ब्राह्मणवाद पे चोट करने से है, जी, जी। कुरीतियों को दूर करने से है। जी, जी। क्या आज के डेट में कबीरपंथी में भी बहुत सारे नहीं हो गए हैं बहुत जो हैं। अंधविश्वास को मानने लगे हैं? जी, जी, कबीर जी। के जो सच्चाई है उसको नहीं जान पा रहे हैं लोग। देखिए, जैसे सभी जगह बात है कि इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें ढोंग पाखंड को फैला दिया है। बहुत लोग हैं, अपना दुकान चला रहे हैं, अपना उनका दुकान चला रहे हैं। जैसे कैसे लड़ेंगे आप लोग इस सबसे? हम लोग सच्चाई बोलते हैं ना सामने भैया कि देखिए कोई स्वर्ग नर्क के फर्क में मत पड़िए। बहुत लोग ऐसे साहब कहे पत्थर पूजे पाहन मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे इसे तो सिल्ली भली जो पीस खाए संसार। आ फिर वही मूर्ति को बना करके आ फिर वही लचीदाना, वही लड्डू, वही भोग लगा रहे हो, तो फिर कितने कबीर को जानते हो? ये तो आप अपने आप में क्वेश्चन है। स्टार्ट में ही बोल दिया था कि जी। कबीर अपने ज्ञान की वजह से पूरे जी, विश्व में लोहा मनवाते थे। जो भी लोग सदगुरु कबीर साहब के पथ पे आकर कर्म कांड
कर्मकांड समझते हैं ना? हाँ, 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 अंधविश्वास, ढोक जी, कफूला। कर्म कांड करते हैं, ढोंग लगाते हैं, पाखंड लगाते हैं और कुरीतियां को फैलाते हैं, हुँ। वो कभी भी कबीरपंथी हो नहीं सकते। आखिरी सवाल आपसे कि जी। इस देश में संविधान कितना ज़रूरी है इस यहाँ के लोगों के लिए? हुँ, चूँकि हक अधिकार से बहुत सारे लोग आज भी वंचित हैं हुँ। और उस परिप्रेक्ष्य में आज के डेट में संविधान कितना ज़रूरी है? देखिए, जैसे जेठ का महीना चल रहा है, हाँ, कोई पैदल यात्री चलता हो हाँ, और उसको कड़ाके की प्यास लगी हो, हाँ, तो सबसे पहले उसकी क्या ज़रूरत होगी, क्या आप बता सकते हैं? पानी की ज़रूरत होगी। और कितना पानी की महत्ता होगी उस समय, क्या बता हुँ, सकते हैं? महत्ता बहुत होगी। बहुत ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार से हुँ, संविधान के बिना हुँ, एक पल भी हुँ, जीना मुश्किल है। इसलिए संवैधानिक देश है, इस संविधान के लिए हमारे पूर्वज, हमारे जितने महापुरुष हैं, कितना-कितने क्या किए हुँ, और आप एक लाइन में बोल दें कि नहीं हमें संवैधानिक देश नहीं चाहिए, हुँ, तो अब इससे अनैतिक बात क्या हो सकता है? और एक बात और मैं बता दूँ हुँ, कि सद्गुरु कबीर साहब में बहुत सारे ढोंगियों, पाखंडियों का कारोबार चल रहा है, अच्छा। ठीक है ना? तो हम श्रोतागण से जो भी सद्गुरु कबीर साहब के लाइन में लोग हैं, हुँ, उनसे मैं बता दूँ हुँ, कि स्वर्ग और नर्क की जो बात है, अच्छे से समझ लीजिए। हुँ, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नर्क है, कहो किसने देखा है? जब हंसा किया पयाना, कहो किसने देखा है? हुँ, ठीक है ना? ये स्वर्ग की बात करके दूसरे को डरा धमका करके हुँ, और लोगों को एक ठगने का काम किया जाता है। हुँ, दूसरा साखी सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हमारे कबीर पंथ में इस तरह का बहुत बड़ा व्यापार चलता है, ढोंग चलता है हुँ, कि मरने के बाद में क्या करें तो उसको स्वर्ग में भेजा जाए। हाँ, मरने के बाद स्वर्ग में किसी को भेजना है, हुँ, तो उसके लिए अलग से एक एक कार्यक्रम करना पड़ता है। हुँ, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हुँ, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। हुँ, जीते समझो जीते बूझो जीते ही भ्रमनासा। हुँ, ठीक है ना? कि अरे भैया कि जीते जी समझ जाओ, हुँ, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नर्क है, हुँ, इस बात को समझो। नहीं तो मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, वो स्वार्थ में कह रहा है। आप चले जाते हैं, हुँ, आपके बेटा, नाती, पोता आता है कि हमारे तो बाबूजी चले गए। तो हुँ। हाँ, हाँ, जब तक उनको ऐसा विधि नहीं कराइएगा तो वो तो नरक में चल जाएँगे। ठीक है ना? जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाए, जी, जी। मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे कौवा को को बाल बाप बनाए। जी, जी। कबीर का ही दोहा है। जी, जी, तो यही बात करते हैं लोग। तो इसलिए ये सब लेकिन ढोंगी लोग हैं। पढ़ते नहीं हैं अच्छा से। नहीं, उनको गुरु फँसा के रखा है ना। अच्छा। गुरुजी लोग उनको फँसा के रखे हैं कि नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है। जब तक आप इस कार्यक्रम को नहीं करोगे ना, तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। ये बात सोचते हैं और वो अपना कमाने का एक ज़रिया लगाए हैं। इसलिए भारत के तमाम कबीर पंथ के और कबीर पथिक जो लोग हैं, हुँ, उनसे मेरा नम्र निवेदन है हुँ, कि स्वर्ग और नर्क का जो चक्कर है ना, हुँ, वो क्रियाकर्म से छुड़वा दीजिए। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन है, ये हमारे श्रोता के लिए अच्छा हो जाएगा, मैं हुँ, थोड़ा-सा हुँ, बोल हुँ, देता हूँ। जैसे आप ये बात समझिए कि बचपन से कोई संत प्रवृत्ति में है, हाँ। उनका जीवन पूरा एकदम समाज के लिए है, हुँ, हुँ, कल्याण के लिए है। हुँ, वो दिन-रात बच्चे को पढ़ाते हों, उपकार का काम करते हों, हुँ, एकदम समाज में लगे हुए हों, मालिक अपना जो भी तंत्र-मंतर है, जो भी अपना पाठ पूजा है, वो खूब करते हैं। हाँ, पूरा जीवन बचपन से करते हैं हाँ, और उनका एक दिन अपना समय पर देहांत हो गया। हुँ, अब उनके पूर्वज ने कहा कि अब तो वो चले गए, हुँ, तो चले गए तो हाँ, हाँ, उनको स्वर्ग के लिए या अमर लोक के लिए पूजा कराना पड़ेगा। हुँ, तो एक बात दिमाग में श्रोता लोग समझिए कि ये बात समझना है कि जब पूरा जीवन वो भक्ति किए, हुँ। तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाए। मरने के बाद प्राप्ति कर रहे हैं। अब मरने के बाद कर रहे हैं, तब भक्ति करने से क्या मतलब? हुँ, तब पूरा जीवन क्यों भक्ति माला ढोए, क्यों भैया खूब भजन गाए, खूब सत्संग किए, क्या करना है? अंत में जाओ और फिर पूजा करा लो, स्वर्ग में चले जाओ, है कि नहीं? जी, तो देख सकते हैं बहुत बारीकी से ये बताया और समझाया कि स्वर्ग नर्क को जो भी कबीर पंथी में रहने वाले लोग मान रहे हैं, उनको छोड़िए और जो कबीर का जो सच्चाई है, जो जो उनकी लिखित है, जो आज भी डाटा के बेस पे रखा हुआ है, उनको पढ़िए, जानिए, समझिए, तब जा कर के कबीर पंथी बनिए। हाँ, नहीं तो जीते आप जी समझना। हाँ, नहीं तो आप ब्राह्मणवाद को मान सकते हैं, सारे लोग मान रहे हैं। समझे, इसमें कोई अथी नहीं है। बाकी आप जो है वो क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस वीडियो को अगर आप पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।